पिछले एपिसोड में हाउस के साथियों ने कुछ अंडन किंग को मार दिया था, जिसका वजह से हम देखते हैं कि उनका लीडर इसके ऊपर काफी गुस्सा हो गया होता है और कहने लगता है कि बाकी किंग को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई और अब इसीलिए तुम इसकी कीमत चुकाने के लिए रेडी हो जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके हाउस पर अटैक करने के लिए कोशिश करता है, मगर वहीं हम देखते हैं कि हाउस ने अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लिया था। जिसके बाद वो कहने लगता है कि हमें यह बैटल जल्द ही जीतना होगा, क्योंकि अगर ऑस्टिन ग्रिफिन ने अपने इवोल्यूशन को कंप्लीट कर लिया तो फिर उसके बाद हम इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। मगर वहीं हम देखते हैं कि हाउसन भी इतना आसानी से ऐसा होने देने वाला नहीं होता, इसीलिए वो इससे कहने लगता है कि अगर तुम उसके पास में जाना चाहते हो तो फिर मुझे लगता है कि तुम्हें इसके बारे में भूल जाना चाहिए, क्योंकि अब तुम उसका कुछ भी नहीं कर सकते। इसके बाद हम देखते हैं कि हाउसन अपने डोंट टाइड वाले पावर का यूज करके अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि अंडर किंग ने अपने पावर का यूज करके इसे बहुत ही आसानी से रोक लिया था, जिसका वजह से वो इसका कुछ भी नहीं कर पाता। इसके बाद हम देखते हैं कि अंडर किंग भी इसे इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता और फिर इस पर अटैक करते हुए कहने लगता है कि अगर हमारी ताकत यहाँ सप्रेस हो गई है तो क्या हुआ, लेकिन अभी भी यहाँ पर लेवल 9 के स्टेज 6 और स्टेज 4 वाले हैं, जो कि मुझे लगता है कि तुम्हें मारने के लिए काफी से भी ज्यादा है और इसीलिए तुम हमारे सामने ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि उसने बोन ड्रैगन किंग को भी एक्टिवेट कर लिया था, जो कि तुरंत अपने पावर का यूज करके हाउसन पर अटैक करना शुरू कर देता है। मगर वहीं हम देखते हैं कि हाउसन ने भी डिवाइन सील को एक्टिवेट कर लिया था, जिसका वजह से बोन ड्रैगन किंग का अटैक इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। मगर फिर भी हम देखते हैं कि अंडर किंग इसे इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता और कहने लगता है कि अगर तुम्हारे पास में डिफेंसिव वाला आर्टिफैक्ट है तो क्या हुआ, लेकिन फिर भी आखिरकार तुम्हारा स्पिरिचुअल पावर कब तक टिक पाएगा। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाउसन इसका सामने इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और फिर उससे कहने लगता है तुमसे किसने कहा कि मैं हर समय डिफेंसिव रहने वाला हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि हाउसन भी इसमें कोई देरी नहीं करता और अब इस तरह से वो अपने लाइट पावर वाले डोमेन पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था। तब इसे देख अंडर किंग कहने लगता है कि सच में तुम तो पावरफुल हो, लेकिन फिर भी मेरा लेवल तुमसे हाई है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने भी अपने डोमेन पावर का यूज करना शुरू कर दिया था और फिर उससे कहता है कि क्या तुम इसमें मुझे हरा पाओगे। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो अपने डोमेन सील वाले पावर का यूज कर देता है, जिसका वजह से हम देखते हैं कि हाउसन का पावर अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता, इसीलिए वो भी इस बात से हैरान हो जाता है और फिर कहने लगता है कि मेरे डोमेन पावर ने तो अचानक से काम करना बंद कर दिया। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसके बारे में सोचकर काफी परेशान होने लगता है और कहने लगता है कि क्या इसे सील एरिया में यूज नहीं किया जा सकता। तब इस पर अंडर किंग उससे कहता है कि हाँ तुमने सही समझा, क्योंकि वैसे भी तो सारे लेवल मेरे टेरिटरी में हैं, जिसके वजह से वो मेरे डोमेन में सील हो जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि वो फिर से हाउसन पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था और कहने लगता है कि अब तुम यहाँ से बचने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि हाउसन भी इसका सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी होता है और कहने लगता है कि अगर मैंने ऐसे सिचुएशन का सामना नहीं किया है तो क्या हुआ, लेकिन इसके बाद भी मैं इसे ट्राई करने के लिए रेडी हूँ। वहीं उधर हम देखते हैं कि एक अंडर किंग वेंजाओ और चिन के ऊपर भारी पड़ने लगती है और फिर इनसे कहने लगती है कि तुम दोनों तो एक साथ में मिलकर भी उतना अच्छे नहीं हो, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम मुझे ट्रैप कर पाओगे। इसके बाद हम देखते हैं कि वो भी इनको इतना आसानी से छोड़ने वाली नहीं होती और कहने लगती है कि अब तुम्हें मेरे पेट्स का सामना करने के लिए रेडी हो जाओ और चलो मैं भी देखती हूँ कि तुम अब इसके सामने क्या कर पाते हो। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो अपने बोन ड्रैगन आर्मी का यूज करने के लिए रेडी हो गई थी, लेकिन वहीं हम देखते हैं कि चिन अभी भी इसके सामने इतना आसानी से हार मानने वाली नहीं होती, इसीलिए वो वेंजाओ से कहने लगती है कि जब तक मेरा लिविंग गेट एक्टिवेट नहीं हो जाता तब तक इसे रोकने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि वेंजाओ और मैगडल इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो जाते हैं। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि अंडर किंग भी इसके लिए रेडी हो गई होती है और अब इस तरह से उसने अपने बोन ड्रैगन आर्मी का यूज करना शुरू कर दिया था, लेकिन तभी वेंजाओ ने अपने पावर का यूज करना शुरू कर दिया था, जिसके वजह से हम देखते हैं कि वे इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते और वेंजाओ इनको बहुत ही आसानी से मार गिराता है। वहीं उधर हम देखते हैं कि मैगडल भी बड़े शानदार तरीके से फाइट कर रहा था, जिसके बाद हम देखते हैं कि वेंजाओ फिर से अपने पावर का यूज करके अटैक करने लगा था। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि कुछ बोन ड्रैगन चिन पर अटैक करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वेंजाओ ने इनको बहुत ही शानदार तरीके से मार दिया था, जिसके वजह से वे चिन का कुछ भी नहीं कर पाते। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि अंडर किंग इतना आसानी से छोड़ने वाली नहीं होती और कहने लगती है कि आखिरकार तुम इस तरह से मुझे कब तक रोक पाओगे। और हम देखते हैं कि उसने फिर से अपने बोन ड्रैगन आर्मी का यूज करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि वे भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि आखिरकार तुम हमारा क्या ही कर सकती हो। मगर तभी हम देखते हैं कि उसने अपने बहुत सारे बोन ड्रैगन का यूज करके इसे चारों तरफ से घेर लिया था और फिर इनसे कहती है कि अब तुम मरने के लिए रेडी हो जाओ। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वेंजाओ इसके सामने इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और फिर वो सिंगयू के सिखाए हुए नए स्किल का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है। और अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो फाइटिंग एंड किलिंग स्पाइरल स्वॉर्ड के पावर का यूज कर देता है, जिसका वजह से हम देखते हैं कि बोन ड्रैगन अभी इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते और वे इसके अंदर खींचे चले जाते हैं। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि अंडर किंग भी इस बात से हैरान हो गई थी और फिर कहने लगती है
है कि यह कैसा स्किल है, क्योंकि इसने तो सारे बोन ड्रैगन को अपने अंदर खींच लिया और इस तरह से सभी इसमें मारे गए। लेकिन तभी से भी हम देखते हैं कि चेन भी अपने लिविंग गेट को एक्टिवेट करने में कामयाब हो गई थी, जिसके वजह से हम देखते हैं कि वो इस बात से और ज्यादा परेशान हो जाती है और कहने लगती है कि वह तो इसमें कामयाब हो गई। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इसे बिल्कुल हल्के में लेती है और कहने लगती है कि तुम इंसानी समझो तो काफी कमजोर हो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके इसे रोकने के लिए कोशिश करती है और कहती है कि तुम इसे समन कैसे कर सकती हो। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि चेन भी इसे अपना जलवा दिखाने के लिए रेडी हो गई थी और फिर उसे कहती है कि तुम अपनी आंखें खोलकर इसे देख लो। इसके बाद वो कहने लगती है कि पिछली बार मैंने टेंपल में अपने इस स्किल को पूरी तरह से अचीव नहीं किया था और अब इसीलिए चलो आज इसे पहली बार ट्राई करके देखते हैं। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि अंडन किंग इस बात से काफी हैरान हो जाती है और कहती है कि अचानक से यहाँ पर इतना सारे गेंट कैसे आ सकते हैं। फिर इसे पता चलता है कि ये 36 हैं और इसीलिए वो हैरान होते हुए कहती है कि आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तब इस पर वेंजाओ से कहता है कि आखिरकार ये तो चेन है जिसके पास में गॉड स्प्रिंग का असली ताकत है। तभी चेन कहने लगती है कि तुम यहाँ पर कितने बोन ड्रैगन को समन कर सकती हो, यह असल में टावर के अंदर होने की वजह से लिमिटेड है, लेकिन मेरी कॉलिंग तो इनफाइनाइट है और अब इसीलिए तुम इसका सामना करने के लिए रेडी हो जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि एक एक करके वहाँ से बहुत सारे बीस्ट बाहर आ गए थे जो कि अब इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। वही उधर हम देखते हैं कि सिमासियन भी अपने पावर का यूज करके फाइट कर रहा था और तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा अंडेड किंग आ जाता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सिमासियन इसे इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता और वह हानियों से कहता है कि तुम इसे मेरे लिए छोड़ दो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सीधे अपना हैमर का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए आ जाता है, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि उस पर इसका कोई असर नहीं होता और इसीलिए वो इससे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ में मजाक कर रहे हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिमासियन इस पर और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वो लगातार इस पर अटैक करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि उससे कुछ भी नहीं होता और इसीलिए सिमासियन उससे पूछता है कि आखिरकार तुम किससे बने हो। तब इस पर वो इससे कहता है कि मेरी बॉडी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती और इसीलिए तुम तो मेरे सामने काफी कमजोर हो। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि सिमासियन फिर से इस पर अटैक करने के लिए आ गया था और कहने लगता है कि मैंने तो अभी अपने फुल पावर का यूज नहीं किया। मगर तभी अचानक हम देखते हैं कि वो इसके हैमर को अपने पेट में पकड़ लेता है, जिसके वजह से सिमासियन इस बार भी इसके सामने कुछ नहीं कर पाता और फिर उससे कहता है कि तुम इसे बाहर निकालो। लेकिन हम देखते हैं कि वो इसकी कोई बात सुनने वाला नहीं होता और फिर उससे कहता है कि जो कुछ भी मेरे पेट में चला गया वो वहां से बाहर नहीं आ सकता। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने सिमासियन को भी अपने पंजे में पकड़ लिया था, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सिमासियन इसका सामने इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, जिसके वजह से हम देखते हैं कि वो इसे पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। इसके बाद हम देखते हैं कि सिमासियन ने गुस्से में अपने डोमेन पावर का यूज करना शुरू कर दिया था, जिसके वजह से हम देखते हैं कि अब ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है और अब वो इस तरह से इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। तब इसे देखो जाइंटी से कहने लगता है कि क्या तुम इस तरह से मुझे मार पाओगे। मगर तभी अचानक से हम देखते हैं कि सिमासियन ने अपने फिश पावर का यूज करके अटैक करना शुरू कर दिया था, जिसके वजह से हम देखते हैं कि वो जाइंट अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और अब इस तरह से वो इसके ऊपर भारी पड़ने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सिमासियन इससे बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं होता, इसीलिए वो लगातार इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और फिर कहने लगता है कि अब तो तुम्हारे साथ में फाइट करने में बहुत मजा आ रहा है। वहीं उधर हम देखते हैं कि हानियो भी जाइंट के लोगों के साथ में फाइट कर रहा था, जहां वो कहने लगता है कि ये तो असल में बहुत सारे हैं और इसीलिए ऐसा लगता है कि इस तरह से इनको नहीं मारा जा सकता। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि एक और अंडेड किंग इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हानियो ने इसके अटैक से अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लिया था और अब इस तरह से वो भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो जाता है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और इसका अगला पार्ट भी बहुत ही जल्द अपलोड होगा।